दो तीन कवि ऐसे पैदा हुए जो शब्द की लेखनी बहुत ऊंची बताती है। प्यारेलाल कवि हो, रामराज कवि हो, रामा कवि हो। कवि ने कितना ऊंचा शब्दकोश भूमिका में लिखा तो साफ साफ शीशा से फरिया के बताइए। जाना पड़ेगा। यहाँ समझा कौन प्रकाश यादव बक्सर वाले समझाते हैं, बेटा ऐसा बिरहा गाओ जैसे शीशा में मुंह दिखला, उसे कहानी कैसे दर्शाता की झलक लगे, बीच में कोई धुन पर अशब्द नहीं, सुन नहीं। जैसा बिरहा वैसा धुन भी होना चाहिए। अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी गायकी का अंदाज है। एक लाइन कवाली लगी, श्याम जब प्रजापति आजमगढ़ वाले गा के चल गए। अरे कक्का जाओ गरीब तो के लाई के जाई नहीं नहीं ऐसा घरे जाए एकदम शांति से 45 मिनट का विराह हो और पूरी विराह के सुनवा एकदम हाल ही में लिखे हमारे रामराज कवि ने आंखों देखा है विराह। कौन सा तो कौन तो बोली भैया पैसा कौड़ी कम मिलो, लेकिन हम पैसा कौड़ी के पीछे कहा कि पातर पोत धुन तर जगह तो ना गा सकिला। लेके मन नानी मौसी स्कूल बैठल बाई और जाना ये नानी मौसी से भी कब की बिरहा बहुत ध्यान से सुने। हाँ पैसा ले जी आवत जा नहीं पैसा नमो दे तो वो काम भैया। गुरु श्यामदेव प्रजापति इतना बढ़िया गौरव रलन। मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरे साथ बड़ा जाम किया। आदमी ना समय बड़ी बलवान होले, भाव कितना ऊंचा शब्दकोश कवि ने लिखा है। कार्यक्रम पैसा ले पीछे
कृष्णा प्रसाद यादव। समय ने मानव को पक्षी का नहीं छोड़ा है। समय ने मानव को पक्षी का नहीं छोड़ा है। जननी के दो लाल जय जवान जय किसान। बेटा गवाही दोष तो धरती पे सूरज चांद। वसुधा की सुखी रेत पर पतझड़ बिखर गया। चलती हुई समा पर पतझड़ बिखर गया। लालगंज की यह कहानी है। फौजी राम सिंह यादव की जवानी है। पत्नी रूपा जो की घर से बन दुल्हनिया आई। सुहाग सेज पर चंद की चटनिया छाई। किसी की जिंदगी बिता है चार रोज रही। किसी की जिंदगी बिता है तीन रोज सही। किसी की जिंदगी बिता है तीन रोज सही। बोले कौन को से दिया विश्वास नहीं। आरा जिला के लालगंज गांव में पहाड़ के खाई में बसे हुए लालगंज ग्राम सभा में बाबू विक्रम सिंह यादव, माई का नाम ममता सिंह यादव, 3 बेटवा 1 बेटिया। बड़े बेटे का नाम राम सिंह यादव, धीरज सिंह यादव, नीरज सिंह यादव। 1 बेटिया रहल जो बेटिया का नाम रहल रेखा सिंह यादव। गरीब इंसान होन दुल्हन ममता सिंह यादव दिन भर फरसा धुआ दोनों प्राणी करे। तो शाम के भोजन दुकान से खरीद के लिए आवे। आटा चावल खरीद के लिए आवे तब बने। आखिरकार बच्चों का पालन कर रहे हैं। इसी बीच में बड़े लड़का को हाई स्कूल इंटर पास कराए। आदरणीय स्वर्गीय दादाजी की नातिन अनुपमा यादव, पत्नी गदरा और माई ममता यादव, दोनों पति पत्नी धीरे धीरे बच्चे पढ़ा रहे हैं। लेकिन राम सिंह यादव जब हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, एक दिन विक्रम यादव कलन की बेटा तो हम ना पढ़ा पाई। कलन कहे बाबू, कलन ये लिए कि बेटा हमारे पास पैसा ना हो तो चल जा बम्बई में और कम से कम गोबर फेंकबा, भैंस डूबा तो हमारी गृहस्थी संभरी। आज राम सिंह लड़का इतनी 4 बजे का टाइम है, गांव के पुलिया पे जाके बैठ करके रो रहा है, अब तो मुझे बम्बई जाना पड़ेगा। उसी गांव का एक धनपति पूंजीपति लड़का था, सामू जात का पासी था, उसका मित्र था। उसी पुल पर पहुंच जाता, देखलस कि भैया राम सिंह काहे रोत हुआ। कलन की यार बाबू आज हमके जवाब दे दिलन, पढ़ाई लिखाई ना कर रही हैं। कलन की यार कल बनारस फुलवरिया में खुली भर्ती मिलिट्री को होता हो और चला भर्ती देख ले जाए। कलश की भैया भाड़ा क्या तकना कैसे जाई। राम सिंह यादव को लेकर के उस लड़के को वह धन पशु सामू पासी लड़का लेकर आता है बनारस फुलवरिया में। विधि का विधान देखे, नाप जोख हुआ, दौड़ हुआ, सब कुछ हुआ, कुल चीज में फिट आ जाता है। राम सिंह
मिलिट्री में भर्ती हो जाता है, लेकिन सामू पासी ना भइलन। आज लड़का ट्रेनिंग में राम सिंह जाता है, उसके बाद जब गांव को आता है छुट्टी लेके, बढ़िया बढ़िया न बियादर बिया करे बदे पहुंच गेलन। दुआर लगलन खाचा। एक से बढ़ के एक बियादर पहुंच गेलन। भैया विक्रम सिंह लड़कवा का विवाह मान कर लेता। बड़ा बढ़िया बिरहा का बता। एक लड़की, जो लड़की का नाम रूपा यादव, बहुत बड़े घरे की लड़की, उसी से शादी तय हो जाती है। ऐसे कह लीजिए कि एक तरफ एक नवा तो एक तरफ 100 नवा, इतना का अंतर शादी हो जाती है। बड़ी खुशी परिवार में हो। गौना भइल, गौना रुक गई यार। फौजी राम सिंह यादव चल रलन बॉर्डर पर, गैलन सीमा पर। जब गौना का डेट आई, आज फौजी राम सिंह अलन गौना लिया के 3 दिन अपने घरे। चौथे के दिन वहीं सामू पासी लड़का गैल कलश की मित्र, आपका कुछ सेवा करना चाहता हूँ। कलश क्या करना चाहते हो? कलश की तारी लगोले भाई। आज तो के हम 4 बजे भोर जगाई और लेके चले सिवान में, तो के तारी पे आई 4 बजता है। फौजी राम सिंह यादव को और सामू पासी लड़का जगाता है और लेकर सिवान में चल देता है। लेकिन फौजी राम सिंह फ्रेश हो लगलन और सामू पासी पेड़ पर चढ़ जाता है। एको घटना घट गई बिरहा में, तो लेकिन माता बहन शादी ब्याह में गवली भैया। हमारे मौसी नानी मामी हरे गावल जब स्वर पस कन्या पछ बैठ जाता है। छाछर में दुआ जल खावाय पापा हो, बदलई में दुआ जल खावाय पापा हो, लगी है जान जुआ के छोटी हो। फौजी राम सिंह यादव सिवान में फ्रेश रहे हैं, वो सामू पासी लड़का चढ़ जाता है ताड़ी पर। एगो घटना घट गई कवन, अब तड़िया गई चल में सामू वही बतिया हो, तड़िया गई चल में सामू वही बतिया हो, तेरा पर पासी वही उसी खजूर के पेड़ पर एक सर्प बैठा था। काला सा नाग चढ़ जाता है सामू पासी के शरीर पर। सामू पासी गनगन का पत होन बैठल होन और चढ़ के नतई में लपेट ललस। नतई में लपेट के बगले खड़ा हो गई। सामू पासी से कुछ बुलात ना तो नीचे आवत हो ना तो कुछ कह पावत हो। विधि का विधान देखिए,
उस समय भैल का हरे देख करके सामू जब कैले घबराई हो कौआ तो फौजी रहलन हम सिंह कावाना हो कौआ तो फौजी रहलन हम सिंह कावाना हो भला कंटू की लाचार लाया हो आखिरकार जब सूर्य भगवान निकल आते हैं फौजी राम सिंह हर पेड़ के नीचे खोज रहे हैं। ना जब सुबेरा हुआ देखत हो उनकी पेड़े पे बैठल हो राम सिंह सामू पासी फौजी साहब कलन करे भैया भैया का करत हुआ आवा नीचे आवा उतरी आवा जब घुमलन तो देखलन की बगल में सर्प खड़ा है कलन की भैया तो कटिया है ना कटले होतन तो काट लेतन तो धीरे धीरे नीचे आवा ना आज वो सामू पासी धीरे धीरे नीचे आता है। ना गांव में खबर पहुंचती है गांव के लोग नर नारी सब खा करके पहुंचते हैं सिवान में ना कोई कलश की लाठी से मारता कोई कलश की भाला से कोई टंगारी से कट हो फौजी राम सिंह कलन की भैया लाठी भाला मरबा तो हमारे मित्र के लग जाए चोट आप लोग रुकल रहिए हम राइफल लेके आवत भाई और निशाना लगा के हम सर्प के मार दे फड़ पकड़ के गिर जाई लेके लेन फौजी राम सिंह राइफल और निशाना लगा करके जब मल्लन सर्प को थड़ कटल आके फौजी राम सिंह के नोच ललस गिर पड़लन फौजी राम सिंह यादव बेहोशी हालत में। लेकिन बहुत बड़े घरे के बिटिया रूपा सिंह यादव जब घरवा माई ममता सिंह यादव बाबू विक्रम सिंह यादव भैया छोट भाई धीरे सिंह यादव नीरज सिंह यादव बहन रेखा सिंह यादव के जब खबर मिलल कि भैया फौजी राम सिंह के सर्प काट लेलस पूरा परिवार खाता हुआ जा रहा है लेकिन पत्नी रूपा रो रही है। एक लाइन तक लगे सोन भद्र के माटी के पद राम जन्म उस्ताद बहुत के लहा के गवलन आज रूपा सिंह यादव ने खबर पुलिस रोते हुए भागते हुए अपने पति के पास पहुंचे भैया का पुरस्कार रामपाल यादव ग्राम सभी हो रही है दिन दिन का सुख का है दिहाना को सैया भगवान हमारे 3 दिन का गौना भइल ऐसे सुख काहे देला हमें 3 दिन का सुख काहे देला भगवान रो रही है बल्कि कुआरा रहती पकाया
अपने पति के लाश पर गिरकर रो रही है। हे भगवान, हमार 3 दिन गौना भइल, चौथे दिन यही रो रही है। हे भगवान, हमार 3 दिन गौना करा के हमार स्वामी फौजी राम सिंह लेलन, और चौथे दिन हमारे स्वामी के सर तो काट लेलस। ऐसे बढ़िया रहता है कि हम कुंवार अपने बाबू के घर रहती, ऐसे सुख काहे दिला भगवान। यही रो रही है। ब्याह में तेरी की लाइन लगी। करम में जसरे हर लागल लगिया, अरे कोई हम मुझे तो बदली दे कमल लफे भागिए हो भैया। अंबुज तोपज नीरज कमल नयन भय बागी, करम में जिकरे लागल लगिया। आज रूपा सिंह के तो करम में आग लग जाती है। केले के खम्भे में बांध करके फौजी राम सिंह यादव को ले जाते हैं, बहा देते हैं। यहर का बात यहर रहेगा। यहर रूपा सिंह, छोड़े रूपा सिंह के बाबू विक्रम, माई ममता और धीरज सिंह, नीरज सिंह, दोनों देवर और ननद रेखा सिंह यादव इतना प्यार दुलार से भाभी के मानत रहलन, घरे का पूरा मलिकाना देखत रहलिन। आज वही रूपा सिंह के लगलन लोग ताना महना मारे कि साझे आई हमरे भैया के खा गई। ए बाबू, लगलन डाहे मारे। एक दिन वह ननद रेखा सिंह यादव और देवर धीरज सिंह यादव दोनों लपट के बड़ी मार मरलन और मार के 11 बजे रात घर से निकाल दिलन। आज वह रूपा सिंह यादव 2 साड़ी साया ब्लाउज पोतरी बना लेती है और अपने स्वामी फौजी राम सिंह यादव की हाफ फोटो लेकर के वहां से घर से निकल देती है। मन में यही सोचती है कि ना तो मैं ससुराल रहूंगी, ना तो मैं अपने मम्मी पापा के घर जाऊंगी। भीख मांग के जिंदगी गुजार दी, लेकिन न तो नैहरे में ताना मरवाई, न तो सासुर में ताना मरवाई। दर्द की ठोकर खा रही है, भीख मांग रही है। रूपा यादव भीख मांगते हुए आज कलकत्ता के नगर जा रही है, लेकिन बिहार में तल गई। एक दिन रूपा सिंह यादव कि कहीं भीख ना मिलल और 2 दिन बीत जाता है। तीसरे दिन जब ना मिलल तो बैठ करके रो रही है। कौन उसको तर्क लग गई। रूपा, हरे रूपा पवरिया, अरे रूपा पवरिया हो, अरे छोड़ के ससुरावा रूपा पवरिया हो। की ठोकर खा रही है। 3 दिन कहीं भोजन ना मिलल। गर्मी के दिन और दोपहरिया तपत हो, आम के पेड़ के नीचे सोढ़ी पे बैठ के रो करके यही भी भगवान से कर रही है, हे भगवान ऐसे सुख काहे दिला 3 दिन के। ए बाबू, आज वही कलकत्ता नगर में भीख को मांग रही है। यार के बात यार रह बात दिमाग से ना हटो। उधर फौजी राम सिंह यादव की जो बदी हुई केले के बांधकर के बहाई गई थी,
आज वो अकेला बहते हुए खंभे में वही कलकत्ता के नगर पहुंच जाता है। चौथी बेर पुरस्कार आदरणीय हमारे अग्र आज उलसिया किलवा के खंभे में बधे हुए कहाँ बहकर पहुंचल। एक लाइन तक के लिए हमारे गुरु भाई चरण पे स्पेशल हो का हो हमारे गुरु भाई चरण गावेलन अरे का ज्यादा से मेल ऐसा ले ले यार। आप ध्यान रहे कौन तर्ज भैया गुरुजी का बोलन अरे कजरा से मेल नहीं बदलाते हो अरे कजरा से मेल नहीं बदलाते हो ला जाने ना सजलो अल्लाह हो जाने ना सजलो लेकिन बिरहा में कभी भी भाव लिखत हो आज वो लाश बाते हुए कहाँ पहुंचल आप लोगों से बताओ तो पहला अरे लसिया हटा पहुंचल पूर्वा के देशा अरे लसिया हटा पहुंचल पूर्वा के देशा बाहर ले आई तो बढ़िया हो बाहर ले आई तो बढ़िया कहानी पे ध्यान रहे कहानी कहीं टूटी ना मिली। आज वो बचे हुए लाश कलकत्ता के नगर में पहुंच जाती है। कलकत्ता के राजा के पास एक लड़की थी कोई लड़के नहीं थे। राजा रानी इस दुनिया को छोड़कर चले बसे थे और वो लड़की जो थी उसका विवाह भी नहीं हुआ था। आखिरकार वह गंगा घाट पे नहा रही थी तब तक लाश बचे हुए आ जाती है। पवन की रानी राजा का बिटिया पवन के किनारे ले उलिन और चिट्ठी से छोड़ के यही सोच रही है या तो यह जवान झड़ खाया हो या किसको सर पर डसा हो। ए बाबू अपने तंत्र विद्या से राम सिंह यादव को रानी जिंदा कर देती है और जिंदा कर दिलस। राम सिंह यादव उठलन और उठ के बैठ के आंखें मलन कर की आए रे माई बहुत सुतली। रानी साहिबा कलर की कहाँ सुते थे कहाँ के हो क्या नाम है बताइए। याददाश्त नहीं है राम सिंह यादव को। बैठे हुए हैं और दो वचन बनवा लेती हो रानी क्या बोलौलस हरे जिंदा कई जहल में बन जा करिया हरे बहरे निकाल ले गया गई नदिया बाबू रानी की लड़की वो निकाल करके तंत्र विद्या से राम सिंह यादव को जिंदा कर देती है और दो वचनबद्ध करवा लेती है कि आज से तुहार हम रानी तो हमारा राजा तू हमारा राजा। ले जाती है कलकत्ता के राज सिंहासन पर बैठा देती है राजपाट करना शुरू कर देती है। यह के बाद ध्यान रहे बिरहा पे 10 मिनट बिरहा उधर रूपा सिंह यादव जो भीख मंगिनिया रहल फौजी के दुल्ही वही कलकत्ता में भीख मांगत हो। कलकत्ता के नगर के लोग कलन की भैया जोन भिखिया मांगत हो भीख मंगिन के ऐसे बढ़िया कि एक ले जाके वही राजा के पास पहुंचा दा अपन झाड़ू पोछा करी पेट भर भोजन पाई कपड़ा पाई
उस नगर के लोग मिल करके रूपा सिंह यादव को वही राजा के पास ले जाते हैं नौकरानी रखवाने के लिए। फिर हमें तज बदल गए, हमारे पत्नी मम्मा को स्पेशल हो। बिरहा जगत में पहल की मेरे के बिरहा गौलन हमारे बल्ली मम्मा बिरहा में बहुत दूर तक गई। कहा गए भैया अरे बिहाना दुआ दसिया सैया मांगे ललका वनावा हमरे बल्ली मुम्मा को तर्ज रही। लेकिन हम बिरहा में भाव बताओ तो भाई आज वो रूपा सिंह यादव वही नौकरानी पाने के लिए लोग ले जाते हैं। रानी साहिबा को पैर पकड़ के कहते हो क्या करे भैया अरे बुझाई दे तू बही यादव कलश पैर पकड़ रानी साहिबा की कि ए बहन हम क्या अपन तू नौकरानी बना के रखला हमारी जिंदगी गुजर बसर हो जाए। लेकिन भैल का अरे भगवा में रखा हली उनके नौकरानी आज रूपा यादव के रानी साहिबा घर में नौकरानी रख लेती हैं। झाड़ू बर्तन पोछा करे खाना बनवाए ना। ए बाबू सब तलब ऐतिहासिक धरती निश्चिंतपुर की धरती से आदरणीय हमारे बड़े भाई हमारे अग्रज 100 रुपए का पुरस्कार न हमारे आशीर्वाद स्वरूप आप राकेश यादव जब नौकरानी का काम पा जाती है झाड़ू पोछा करे खाना बनवाए कभी जी झाड़ू पोछा करे खाना बनवाए जब बढ़िया बढ़िया खाना खाए लगल आज वो रूपा के चेहरे पर एक निखार आ जाता है। जो रानी रानू नौकरानी लगे लगल और जो नौकरानी थी वो रानी के समान लगने लगे। लेकिन खाना बनवाए और अपने रूम में रहे
और अपने गठरिया में जो हाथ फोटोना ले ले अपने स्वामी फौजी राम सिंह यादव के वो निकाल के फोटोना देखे आने से, लेकिन सोचा कि हमारे स्वामी के तसल पर काट ले रहल ना ये हमारा सैया ना हो सकलन, लेकिन आत्मा कहे कि ना ये हमारा सैया हो। लेकिन जब नौकरानी रानी के समान लगे लगल और रानी नौकरानी के समान लगे लगल तो सब भैर का पापट के बोल गल। अरे नौकरानी से पहले मैना चार सैया ना जाने, अरे नौकरानी से पहले मैना चार सैया ना जाने। दोनों लोगों से प्यार हो जाता है। क्या भैया दा? अरे नौकरानी से पहले मैना चार सैया ना जाने, अरे चढ़ल जवनिया जल्दी सैया ना जाने। राजा राम से और नौकरानी रूपा यादव से प्यार हो जाता है। राजा के ना मालूम हो कि हमारा दुल्हन रूपा बारिन और न रूपा दुल्हन के पता हो कि हमारी सैया राम हो। प्यार हो जाता है, पेट में उगल भर जाता है, धीरे धीरे 6-7 महीना का बच्चा रह जाता है। ई बतिया जब रानी के पता चलल कि हमारे नौकरानी से हमारे सैया का प्यार हो गई, अरे प्यार ना 7 महीना का गर्भ पेट में हो। का कैलस रानी? अरे मार धक्का रूपा के, अरे घर से वहां भाग बनी हो, अरे शाम के खातिर रूपा अरे स्टेशन पर आ गई। अरे समझी वाला भैले मदद घाव सैया ना जाने, अरे बेटी जला के सैया ना जाने। रात को 10 बजे रात को रानी नौकरानी रूपा सिंह यादव के लगन मारे, छोटू नाय के बल भर मल्लस मार के अपने राज्य से निकाल दिलस। भाग जाओ यहाँ से चंडालिन, तुम मेरे घर में रहने लायक नहीं हो। 10 बजे रात रूपा सिंह यादव अपन गठरी लेलस, रोत बिलखत चललस कि आखिरकार हे भगवान हम कितना भागिन बाड़ी। एक जगह पति हमार फौजी राम सिंह मिलन तो सर्प काटलस, मार मांग धो गई। दूसरी जगह अगर कैसे नौकरानी का काम पौली अगर हमसे चोरी से मोहब्बत हो गई, पेट में गर्भ रह गई, आज हम कहाँ जाई। अब सोचती है कि मुझे जीने का धरती पर हक नहीं है, मैं जान दे दूंगी। स्टेशन पर जाती है, स्टेशन से कुछ दूर पर जो आने जाने का हाल्ट होता है साइकिल का, वहीं खड़ी हो जाती है, यही सोचकर कि जब स्टेशन से गाड़ी खुलेगी तो मैं ट्रेन की पटरी पर सो जाऊंगा और कट के मर जाऊंगी। ए बाबू, तब चलत उसी रास्ते से एक बुढ़ा साइकिल पे खांची बांध करके आ रहा था। अब बुढ़वा की कोनो संतान ना रहल, बुढ़वा सब्जी से मंडी ले आवे, मंडी से सब्जी लेके आवे और अपने घरे घूमती में लगा देवे, बुढ़िया बैठ के सब्जी बेचे। बुढ़वा जब देखलस कलश की बिटिया यहाँ का करते बाबू, कलश की बाबू आप जहाँ जात हो जा, हम ट्रेन जो होत भाई ना बेटी, यहाँ ट्रेन नहीं रुकेगी, आप जाइए स्टेशन पर। ना बाबू ना हमरे लिए गड़िया रुकी, बुढ़वा जान गई कि लड़की अपन जान दे चाहत हो। कलश की बेटी तुम तो एक इंसान की बेटी हो, अगर मेरी मानो तो मैं एक बात कहूँ। रूपा यादव कलश की बाबू कहा,
कलश की बिटिया हमरे कोनो औलाद ना हो, ना बेटी ना बेटा और ना हमरे जगह बिघा हो। हम मंडी से सब्जी ले आइला, हमारे घर गुमती हो, गुमती में लगा दे ला बुढ़िया बेचेले। अगर तुहार हम धर्म के बाप बन जाए, तुम्हार धर्म के बिटिया बन जा। चला बिटिया हमारे घरे जान मत दा। ए बाबू, आज बुढ़वा का बात मान के रूपा सिंह यादव उनके साथ चली जाती है। बुढ़ऊ मंडी से सब्जी ले आवे, सुबह झाड़ू पोछा कर नहा धो के और वहीं गोमती में अपने स्वामी फौजी राम सिंह यादव को तस्वीर लगा दिले रहा। दो ठे नहा धो के अगरबत्ती जला के चढ़ा के और लगा देवे और तब कुर्सी पे बैठ के अपन पूजा पसारी करके तब शुरुआत करें। तब सब्जी तौले बारे कवि जी आई हो बोल रही ध्यान रहे। अरे बेचैन गली सब्जी का बड़ा होली के दुपनिया बाबी, बेचैन गली सब्जी का होली के दुपनिया बाबू। पूजा करे फोटो को नवमा हबी चल भायल सुंदर ललनवा बाबू, नवमा हबी चल भायल माई के गोदिया है भैली गुल धीरे धीरे नौमा बीतता है। आज पत्थरे पर डूब जाम गई, जौने बुढ़वा बुढ़िया के पूरा गांव का है ये बझवा बजनिया का मुंह देखल के हो। आज रूपा यादव के राइट 12 बजे रात बेटा पैदा हुआ। बारे श्री कृष्ण भगवान आज बुढ़िया बुढ़वा दोनों सोहर गावत हो। पैसा ले ले लेकिन भइल काम एक दिन सबकी अइले सजनवा सुनिया, एक दिन सबकी अइले सजनवा देख करके फोटो सब कैले एक दिन वही गोमती पर वही राजा राम सिंह यादव बुलेट से आते हैं झोला टांगे हुए। कलम है दुकानदार आई कलम का भैया कलम की धनिया मसाला गोल्डन देता तो आलू टमाटर भाटा कुल तौला हाजी होती देख दे लगलिन रुपया तक तौले तब तलक नन्हा सा बालक धुलमुन आ जाता है। आखिरकार आप लोग ध्यान देंगे, आप किसी गोमती में जाइए बाहर खरीदने के लिए 10 रुपया देगा बाहर देगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग पूरे गोमती में दौड़ी। वैसे ही सब्जी ले जब राजा राम सिंह गैलन उनके शक से निगाह पहुंचल फोटो पर तो तुरंत घबरा जाते हैं। अरे ये तो मेरा फोटो है। कालन कहावा तू फोटो हमको बताई है बेटी, रूपा हुआ सैया हो हमारा दिन का गबना भरल हमरो सजनवा सुनिया। काटलिया सब पगैली मनिया हो बाबू। राजा राम सिंह पूछलन क्या है दुकानदार आई ये फोटो कहाँ पहलू के
केकर चोरौले हो तब तलक और नन्हा सा बालक जब आ जाता है वह रूपा यादव दुकानदारी कलिन करे स्वामी अगर हमार निगर ना टिकल तक का तो ना चिन्हत हुआ हम तो आज रूपा बड़ी रूपा आखिरकार बीती हुई बात को जब रूपा यादव बताती है राजा राम सिंह यादव को दिमाग खुलता है याददाश्त आता है नन्हे से बालक को लेकर के कोरा में खड़े हो जाते हैं और कलन की पगली अब तो के छाती पर कोई पगली ना कह पाई का कलन राजा राम सिंह खड़ी के बोल कैसन दुनिया हमारे जियत कैसे पगली कहीबू रनिया राजा राम सिंह यादव का जब दिमाग खुल जाता है पूरी याददाश्त आ जाती है घर गांव कलन की अब हमारे जिंदे तो के धरती पर रूपा यादव पगली कोई ना कह पाई आज अपने बेटे को लेते हैं और रूपा यादव का हाथ पकड़न अपने गांव को चल देते हैं लेकिन विधि का विधान देखिए एगो और घटना घट गई का कलम भैया बेटा साथ लेके चले हो बखरियाम अरे एक्सीडेंट भई मरा गई गुजरी जगवालो भागल तेरी दुनिया हमरे दिया तो कैसे पगली कहई बुझलिया हमारे बगल के आप जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हमारे आज पकड़े हुए और बेटे को संभालते हुए रास्ते में हाईवे रोड पड़ती है सोचलन की पार से वह पार दक जाई विधि का विधान देखिए तब तक तेज रफ्तार से ट्रक आ रही थी ओवरलोड लादे हुए और जब आती है बाबू सोचलन की डाक जाई गाड़ी दूर हो डाके के सुचलन तब तक ट्रक आ जाती है रूपा सिंह यादव का हथवा पकड़ के फौजी राम सिंह हिचत हुन लेकिन तब तक ट्रकिया मल्लस रूपा सिंह यादव के एकदम गर्दा कर दिलस दाना दाना छिटा गई लसिया हो आज बाबू नन्हा सा बालक जब अपने माई के दुखलस फौजी राम सिंह भगवान के याद करके लगन कि हे भगवान ऐसा कौन दिन देखे कि हमके तू देला लाश के बटोर के कपड़ा खरीद के गठियावत होन लेकिन नन्हा सा बालक कलश की पापा मम्मी कहाँ गई बताओ था कैसे भैया अरे माई माई कहते रहे लागल जब सुबह लवान बाबू बेटा हुआ खाया का दीवाना
इतना सा बालक हो रहा है, पापा मम्मी कहाँ चली गई? समझाओ तो उनके बेटा रोवा मत, ये दुनिया से हमके भगवान उजाड़ दिलन, गाड़ी मंगौलन, लोग वहाँ के लोग जुट करके मदद कैलन, गाड़ी मंगा करके लाश को काट करके ले जाते हैं, पुलिस वाले पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्ट हाउस से लाश को मिलती है, अपने गांव को लेकर जब पहुंचते हैं, गांव के नगर के लोग जब जान गए कि फौजी राम सिंह यादव आ गए, ये कैसे बच गए, पूरी कहानी के जलन लोग हाय हाय कह के रो रहे हैं, ले गए अंतिम दाह संस्कार कैलन, ड्राइवर कैलन। हमारे गाने का यहीं से आखिरी बोल लगा।